हेलो दोस्तों, ये एक एचपी का लैपटॉप आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये देखना है। तो स्विच ऑन किया, ऑन करते ऑन हो गया होगा शायद। ऑन हो चुका है, डिस्प्ले भी आ गया। अब ये चार्जर का टच कर देता है और ये डेस्कटॉप को ओपन करता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये ढूंढना है, ठीक है ना। क्योंकि यूजर ने बोला ये कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है। तो इस टाइप के इशू होने से हम लोग को क्या करना है, तो प्रॉब्लम ढूंढना है। तो स्विच ऑन किया, चार्जिंग वगैरह देखेगा। तो इसका बैटरी जो है, बैटरी खराब है। ओके, इसका खराब बैटरी है और विंडोज 16 था तो फॉर्मेट कर दिया। अब चार्जिंग वगैरह भी दिखा रहा है, ऑरेंज लाइट ग्लो कर रहा है। लेकिन इसमें इश्यू क्या है ये देखना है। देखिए, चार्जर को निकाल देता है, फिर लगा देता है, प्लगिंग करता है, देखिए डिस्प्ले चला गया। तो इस टाइप का इश्यू है। चार्जर अनप्लग एंड प्लग, अनप्लग करके अगर प्लग करेंगे तो डिस्प्ले चला जाता है। लेकिन ये यहाँ पे पता चलेगा आपको। ये देखिए, दोनों लीड ग्लो कर रहा है, हार्ड डिस्क लीड भी कर रहा है, पावर लीड भी कर रहा है। ओके, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इस टाइप का इश्यू होने से कैसे ठीक करेगा। क्योंकि बैटरी भी नया लगा दिया, विंडोज भी फॉर्मेट कर दिया, सारा कुछ करके देख लिया, उसके बाद मेरे पास आया है। तो यूजर ने बोला हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दिया और बैटरी भी रिप्लेस कर दिया। तो वो बैटरी पुराना वाला भी लेके आया, तो पुराना वाला भी देखा तो चार्ज नहीं ले रहा है, बैकअप भी नहीं है, खराब है बैटरी। लेकिन ये अच्छा वाला बैटरी लगाने के बाद भी इस टाइप का इशू है। तो मेरे पास सारा लेके आ गया वो। ओके, अब ऑन करने से ऑन आता है ये देखना है। देखिए, स्विच को प्रेस किया लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब चार्जर को लगा देता है, चार्जिंग दिखाता है, चार्जिंग दिखा रहा है, चार्जिंग आ रहा है, ठीक है, दिखा रहा है, चार्जिंग को दिखा रहा है। लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ व्हाइट लाइट ग्लो करना चाहिए। ऑन करने से ये स्विच जैसे प्रेस किया, स्विच को प्रेस करते ही यहाँ लाइट ग्लो करना चाहिए, नहीं कर रहा है। तो इसका इश्यू क्या है, चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन ऑन करने से ऑन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को तो बैक साइड का कवर को ओपन करना होगा, फिर स्टेप टू स्टेप हम लोग को चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो को बढ़िया से, और मेरा चैनल नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंद भाई लोग को भी इस टाइप का इशू अगर मिलता है तो ठीक कैसे करेगा वो देखेगा, मेरा वीडियो से सीखेगा। तो अभी सारा इस ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करना होगा, ठीक है, खोल देना होगा। तो इस टाइप का इशू आने से क्या करना है हम लोग को, बैक साइड का कवर को ओपन करके हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा अब क्या चीज़ का इशू है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम चलता है ठीक है, चार्जर अगर प्लग अनप्लग कर देता ना तभी आता है इस टाइप का इशू। तो जैसे लाइन चला गया, दोबारा फिर लाइन आया, अगर चार्जर लगा के रखा है तो नो डिस्प्ले हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। तो सारा स्क्रू को ओपन कर लेता है। अब सारा स्क्रू को ओपन कर दिया। अब एक एक करके निकालेंगे इसका हार्डवेयर पार्ट्स। ये राइटर हो गया, और इसका ये बैक कवर जो है इसमें पकड़ना है अच्छा से, ठीक है। निकाल दिया कवर, और ये हो गया मदरबोर्ड वगैरह, हार्ड डिस्क है। तो हम लोग को क्या करना है अभी, स्विच को ओपन कर देगा, ठीक है। शुरू में स्विच को ओपन कर देता है, फर्स्ट ओपन करना है स्विच को। तो स्विच को ओपन कर देता है, स्विच को ओपन करके कीबोर्ड को भी ओपन कर देता है। अब हम लोग चेक करेंगे। अब डिस्प्ले चेक करेंगे, डिस्प्ले आता है या नहीं।
स्विच को ऑन करेगा, ऑन हुआ नहीं हुआ, ऑन हो चुका है, डिस्प्ले भी आ चुका है। तो स्विच को ओपन कर दिया है, ये स्विच है। सबसे पहले स्विच को ऑन कीजिए, ठीक है। और बैटरी अटैच करके रखा है, और यहाँ चार्जिंग भी शो कर रहा है, ऑरेंज लाइट ग्लो कर रहा है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्विच को ओपन करना है। इस टाइप का इशू होने से स्विच को ओपन कीजिए। उसके बाद में कीबोर्ड को भी ओपन करके रखा है। क्या चीज़ का शॉर्ट है ये बता नहीं सक रहा हूँ, ठीक है ना। ये डायग्नोस्टिक कर रहा है अभी फिलहाल। तो हम लोग को देखना है जैसे अनप्लग करने से और प्लगिंग करने से डिस्प्ले जाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ये चार्जर अनप्लग कर देते हैं अभी, ओके, फिर दोबारा से प्लग कर देता है तो डिस्प्ले जाना नहीं चाहिए, ओके। यहाँ से ऑफ कर देता है, फिर दोबारा ऑन करता है तो डिस्प्ले है अभी, फिर अनप्लग कर देता है, फिर प्लग करता है, तुरंत अनप्लग कीजिए, तुरंत प्लग कीजिए, अब तो डिस्प्ले नहीं गया। इसका मतलब क्या इशू है। अब हम लोग को एक एक करके अटैच करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग को कीबोर्ड अटैच करेगा, कोई बात नहीं है, ऑन में कीजिए, सीधा डालिए इसको, टेढ़ा बेका मोड डालिए, नहीं तो फिर शॉर्ट होने का चांसेस है, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड में भी पावर मिलता है 3 वोल्ट, ओके। डाटा क्लॉक सारा कुछ मिलता है, नहीं तो कीबोर्ड वर्क ही नहीं करेगा। तो ध्यान से कीजिए। चार्जिंग दिखा रहा है, चार्जिंग दिखा रहा है। अब कीबोर्ड अटैच कर दिया, फिर अनप्लग करते हैं, फिर प्लगिंग करते हैं चार्जर का। क्योंकि चार्जिंग अनप्लग प्लग अगर चार्जर का कर देता है ना तब डिस्प्ले गायब होता है। तुरंत निकलाए, तुरंत डालिए। अब तो ठीक है, डिस्प्ले गया नहीं है। अब हम लोग एक काम बच गया, अब स्विच को लगाना होगा। तो स्विच को तो हम लोग को क्या करना है, शट डाउन करके लगाना है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं मिला अभी तक, तो अभी इसको शट डाउन कीजिए। अब स्विच को क्या करेंगे हम लोग, फिर दोबारा से देखिए, इसको अनप्लग किया है, फिर प्लग किया है, अब तो शट डाउन हो गया। तो इस टाइप का ऑफ हो रहा था, अभी तो शट डाउन हुआ है। नहीं तो दोबारा से फिर ऑन करके आपको दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक शट डाउन प्रॉपर हुआ ही नहीं है। ये ऑफ होना चाहिए, दोनों लीड ऑफ होना चाहिए। दोनों लीड ऑफ होने का मतलब हो गया शट डाउन हो गया प्रॉपर, ओके। प्रॉपर शट डाउन होने का मतलब हो गया दोनों लीड ऑफ होना जरूरी है। दोनों लीड ऑफ हो चुका है, फैन भी बंद हो गया। अब हम लोग दोबारा से फिर ऑन करेंगे, ठीक है। तो ऑन करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को रेड प्रोब को ग्राउंड में दीजिएगा, और ब्लैक प्रोब क्या करना है, शॉर्ट करके ऑन करना है। लेकिन मेरा ये मल्टीमीटर में क्या है ना, रेड प्रोब ग्राउंड कम में रखा हुआ है, ठीक है, और पॉजिटिव ब्लैक प्रोब को बना के रखा है, इसलिए रेड प्रोब से मैं ऑन कर रहा हूँ इसको शॉर्ट करके। 2 नंबर पिन है ना, 2 नंबर पिन है, ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। देखिए डिस्प्ले आ गया। अब हम लोग फिर दोबारा से अनप्लग प्लग करेंगे, ताकि कंफर्म करें डिस्प्ले किस लिए इस टाइप का इशू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अनप्लग प्लग करने से चार्जर, अगर अनप्लग प्लग करते हैं तो डिस्प्ले क्या होता है, चला जाता है। अभी तो गया नहीं है, कर्सर काम कर रहा है, मस्त है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, अब तो हम लोग को कंफर्म होने वाला है थोड़ा देर बाद में। अगर मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, ताकि नया नया वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहेंगे। देखिए अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, फिर प्लग करता है, फिर अनप्लग करता है। तो आज ये नया ट्रिक सीखने मिल रहा है आप लोग को भी। इस टाइप का इशू होने से क्या करना है, स्विच को ओपन करके चेक कीजिए फास्ट, ठीक है। अभी तक मैंने मदरबोर्ड निकलाया ही नहीं है, स्विच तक गया है, कीबोर्ड खोला था, कीबोर्ड लगा दिया, ओके। तो कीबोर्ड का इशू नहीं है, अब स्विच का है। तो स्विच को हम लोग क्या करेंगे, ऑन में लगा देते हैं, कोई बात नहीं। लगाने का खाली तरीका जानना पड़ेगा आपको, शॉर्ट मत कीजिएगा, सीधा डालिए और ये लॉक कर दीजिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिस्प्ले चला गया, ये डिस्प्ले गया। फिर स्विच को खोलिए, ऑन में देखिए, पता चल रहा है ना, देखिए ऑन है, ओके। ये लीड ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं है, चला गया, ये देखिए। और कैप्स लॉक भी काम नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से फिर
स्लाइड, इसको स्विच को उठा दीजिए, पत्ता को, अब डिस्प्ले आना चाहिए। पत्ता को, स्विच को खोल दिया, देखिए निकाल दिया, अब डिस्प्ले आया, नहीं आया, अब नहीं आया डिस्प्ले, हाइड हो गया, और इधर ऑफ भी हो गया। तो ऑफ नहीं हुआ होगा शायद, मेरे हिसाब से स्लीप मोड में चला गया होगा। तो इसको एक बार टच करना होगा, स्लीप मोड में गया हो तो टच करते आपका स्लीप मोड से आ जाएगा। देखिए यूजर बोल के आना चाहिए, या तो शटडाउन अगर हो गया है तब तो नहीं आएगा। देखिए क्या हुआ है, अगर स्लीप मोड में गया है तो यूजर बोल के आएगा, अगर शटडाउन हुआ है तब तो नहीं होगा। देखिए इसका मतलब क्या है, स्लीप मोड में चला गया है, आया नहीं यूजर बोल के, खुल गया। स्विच को लगा देने से क्या हो रहा है, डिस्प्ले चला जा रहा है। अब लाइव देखिए, स्विच को मैं इधर लगा रहा हूँ, इस टाइप से लगाएगा ना, तो दिखाई देगा दोनों तरफ। अब स्विच को लगाने जा रहा हूँ, डिस्प्ले देखिएगा खुद ब खुद गायब होगा। ओके, देखिए ऑफ हो गया। तो इस टाइप का होना नहीं चाहिए। अभी तक स्विच लगा ही नहीं है, टच करने जा रहा था, ऑफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, चार्जर अनप्लग और प्लग से कोई इशू नहीं है, ये इशू है स्विच पैनल से। तो हम लोग को अभी क्या करना है, ये स्लीप मोड में जाने दो, उसके बाद में बैटरी निकाल देगा, स्विच को निकलाएगा। स्विच में दो कंपोनेंट है, उसको ध्यान देना है हम लोग को, वो कंपोनेंट को क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, इसको अभी आराम से बैटरी को निकाल लेता, पहले तो बैटरी को खोल देता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से करना है, बॉडी ना टूटे रे बाबा। बैटरी को निकाल देता है, कोई थोड़ा होल में रखता है कैमरा को, बैटरी को निकाल दिया, इसको साइड कर देता है। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये फैन को निकालना होगा, ठीक है। तो फैन का निकालने का पहले हम लोग को एलबीडीएस केबल जो होता कि ये स्क्रीन का केबल, इसको निकालना होगा सॉकेट को। ओके, आराम से निकलाइए, ठीक है। आपको लाइव दिखा रहा है, देखिए। तो इस टाइप के इशू होने से कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए। अगर आपको भी लैपटॉप में कभी डिस्प्ले आता, कभी नहीं आता हो, तो ये खाली मदरबोर्ड खराब होने से प्रॉब्लम नहीं होता है। मदरबोर्ड किसको बोला जाता है, ये सर्किट को मदरबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये सर्किट खराब होने से इस टाइप का इशू नहीं होता है, इशू बहुत टाइप से होता है, ठीक है। क्योंकि आधा काम तो यूजर ने कर लिया, वो भी टेक्नीशियन है, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया उनको। चार्जर निकालने से ऑफ हो रहा है, लगा देने से भी तो ऑफ हो रहा था, ठीक है। तो अभी हम लोग को फॉल्ट पकड़ में आ गया। तो इस टाइप के इशू कभी कीबोर्ड के लिए भी होता है, कभी स्विच के लिए भी होता है, तो इसलिए हम लोग को ध्यान से करना है। स्विच पैनल को निकालना होगा, निकाल दिया। अब इसमें दो कंपोनेंट है, ध्यान से देखिए, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है, ठीक है। इस साइड का जो कंपोनेंट है, इसको हटा के देखता है, ठीक है। ये निकाल दिया। अब हम लोग ये स्विच को क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे, ओके।
अब ये स्विच को आराम से बिठाइए। फिटिंग कर दिया अभी स्विच को। ओके, अब हम लोग को क्या करना होगा, ये वाईफाई का केबल जो है इसको लगाना होगा, और एलवीडीएस केबल जो है उसको भी लगाना होगा। तो इससे लगा लेता, फिर एलवीडीएस केबल को भी बिठा लेता है। ओके, बैटरी भी कनेक्ट कर दिया अभी फिर दोबारा से, और ये स्विच भी अटैच हो चुका है। अब स्विच को हम ऑन करके देखते हैं। ये हो गया स्विच, इसको प्रेस करता है, ऑन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अगेन से रिपीट वही प्रॉब्लम हम लोग को पकड़ने के लिए क्या करना है, चार्जर का अटैच करना है। ठीक है, क्योंकि स्विच अटैच कर दिया अभी, तो स्विच अटैच करने के बाद में चार्जर लगाने से क्या होता था, आपका स्क्रीन डिस्प्ले चला जाता था। ठीक है, अब जाता कि नहीं जाता ये देखना होगा। अब दोबारा से फिर डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप को खोल लेता पहले। डेस्कटॉप खोलने के बाद में हम लोग फिर दोबारा से अगेन उसी प्रोसेस को चेक करेंगे। अब फिर दोबारा से लगाएंगे चार्जर, चार्जिंग दिखाया, फिर खोल देता है, फिर लगाता है। अब कोई इश्यू नहीं है, देखिए फिर निकलता है, फिर लगाता है ना, कोई इश्यू नहीं है। ओके, फिर निकलता है, फिर लगाता है, चार्जिंग हो रहा है। ओके, फिर निकलता है, फिर लगाता है, कोई इश्यू नहीं है, सॉल्व हो चुका है। तो जस्ट ये ट्रांजिस्टर जो है, देखिए छोटा सा, इसी का रीजन से इस टाइप का इशू आया था। ठीक है, ये शॉर्ट है, तो ये नहीं लग रहा, इसमें चल जाएगा, कोई बात नहीं। ये स्विच पैनल का है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। देखिए फैन भी घूम रहा है, सारा कुछ बढ़िया, इधर चार्जिंग भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम ऐसे पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि यूजर बोल रहा था चार्जर जैसे लगाता है ऑफ हो रहा है, तो इसीलिए लेके आया है। उसको समझ में नहीं आया, वो बोल रहा था चार्जिंग आईसी का फॉल्ट है, लेकिन चार्जिंग आईसी का फॉल्ट नहीं है। चार्जिंग आईसी अगर फॉल्ट होता तो चार्जिंग नहीं लेता। ठीक है, या तो दूसरा इशू भी होता, लेकिन इस टाइप का इशू नहीं होता। इस टाइप का इशू चलता है, चार्जिंग भी हो रहा है, लेकिन क्या है, डिस्प्ले प्लग अनप्लग चार्जर अगर कर देता तो डिस्प्ले चला जा रहा था। अब नहीं जा रहा है। देखिए जितना भी बार करो, चार्जिंग आया, डिस्चार्ज कर दो, निकाल दो, फिर प्लगिंग करो, फिर निकाल दो, फिर जोर से प्लगिंग करो, फिर निकाल दो, कोई बात नहीं, फिर लगाओ, फिर निकलाओ। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। देखिए जितना बार भी करो कोई मतलब नहीं। अब चार्जिंग दिखा रहा है। ओके, सॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप से करना। अब बैक कवर लगा देता है, फिर उसके बाद देखेंगे। शट डाउन करने जा रहा है, शट डाउन हो चुका है, प्रॉपर नहीं हुआ है, ये ऑफ होना होगा। शट डाउन हो चुका है। अब बैटरी का अनप्लग कर देता है। बैटरी अनप्लग करने के बाद में बैक कवर लगाने के बाद में फिर टेस्टिंग करेंगे हम लोग। बैक कवर फिट करने जा रहा हूँ। अब सारा स्क्रू को बिठाना होगा। ओके, तो स्टेप का इशू आने से क्या ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मदरबोर्ड खोल के देखना नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंट ला के एक लैपटॉप बनता है। ठीक है, तो कोई कंपोनेंट अगर ख़राब हो, जैसे स्विच का, वो भी प्रॉब्लम मिल गया हम लोग को। तो स्विच के लिए भी क्या क्या हो सकता है, देखिए आप। कवर फिट हो गया, स्क्रू सारा लग गया, राइटर वगैरह सारा लगा दिया है, वाईफाई वगैरह लगा दिया है। अब इसको हम लोग बैटरी में ऑन करने जा रहा हूँ।
शुरू में भी बैटरी से ऑन किया था, डिस्प्ले तक आ गया, उसके बाद चार्जर जैसे प्लग इन किया, डिस्प्ले चला गया। तो अभी भी उसी प्रोसेस को हम लोग चेक करेंगे, उसी प्रोसेस में चेक करेंगे, ठीक है ना। अभी डिस्प्ले जैसे आएगा, डेस्कटॉप तक चला जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चार्जर का प्लगिंग करेंगे। ओके, अगर चार्जर प्लगिंग करता है और डिस्प्ले चला जाता है, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। अगर चार्जर लगा देता है और डिस्प्ले नहीं जाता है, तो सोचिए आपका सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो क्या चीज़ मैंने रिप्लेस किया वो आपने देखा, रिप्लेस तो नहीं किया, उसको खोल के निकाल दिया है, रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये लगा दीजिए, अब चार्जिंग दिखा रहा है। ओके, यहाँ भी चार्जिंग हो रहा है। अब अनप्लग कीजिए, फिर लगाइए, आ गया, ठीक है। तो इसको बार बार कीजिए, ठीक है। अब रेस्पॉन्स ओके दे रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, चार्जर जैसे अनप्लग कर देंगे, डिस्प्ले जा रहा था, ठीक है। अब लगाइए। तो यूजर ने ये भी किया होगा कुछ, इसका ग्राफिक है, ओके। तो ग्राफिक को डिजेबल किया होगा शायद, देखे। तो यूजर ने बोल रहा था ग्राफिक को भी डिजेबल करके देख लिया, सेम इशू है। तो ग्राफिक का प्रॉब्लम है जब नहीं है, तो डिजेबल करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ग्राफिक AMD है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, या प्रोसेसर भी AMD है, क्लियर नहीं आ रहा क्या, प्रोसेसर भी AMD है विथ AMD Radeon R2 ग्राफिक है, ओके। तो इसको डिजेबल अगर है तो अनेबल करके देखता है, ठीक है। इनेबल कर देता है। तो अनेबल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये देखिए डिजेबल करके रखा हुआ है AMD Radeon। तो इसको अनेबल करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, अनेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर चेक करेंगे, अनेबल कर दिया, आ गया ग्राफिक। अब देखिए ओके हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिक आ चुका है, एक बार रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट कर देता है, या अनप्लग करता है, फिर प्लग करता है, ठीक। वीडियो 23 मिनट का, 24 मिनट का होने जा रहा है, लेकिन वीडियो लंबा होने से भी क्या है आपका, 24 मिनट में अगर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है आप, दिन में अगर 10 लैपटॉप भी अगर इस टाइप का इशू में मिल जाएगा आपको, अगर 200 लैपटॉप आपको सॉर्ट आउट कर देता है, एक लैपटॉप को रिपेयरिंग चार्ज आपको अगर मिलता है 1500 रुपया, तो 10 लैपटॉप को कितना हो गया, आप कैलकुलेट कीजिए। इसीलिए प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज का डेट में, ठीक है ना, क्योंकि यूजर वेट नहीं करता है, आता है तुरंत करके देना, यूजर जैसे आता है तुरंत करके देना पड़ता है, क्योंकि वेटिंग में नहीं रहता आजकल यूजर लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को भी पूरा प्रैक्टिकल में जानना जरूरी है, कौन सा फॉल्ट आने से क्या करना है, तुरंत काम करना है, ठीक है। तो 24 मिनट 25 मिनट वीडियो स्किप मत कीजिए, चीज़ को समझे, फॉल्ट को कैसे पकड़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो दोनों चीज़ को हम लोग को समझना होगा, ठीक है। पहले तो हम लोग को फॉल्ट को पकड़ने में समय थोड़ा लगता है, और उसको सॉल्व करने में भी थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो 24 मिनट में सारा कंप्लीट कर दिया, देखिए आपका सामने जो भी कर रहा हूँ, आपका सामने कर रहा हूँ लाइव, वो भी हो सके ये वीडियो आपको 2 दिन के बाद में मिले हो, लेकिन ये मैंने जो भी किया हूँ आपका सामने कर रहा हूँ, ओके। कैमरा का पुश करके काम नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट करके, पुश नहीं, कैमरा का पोस्ट करके काम नहीं कर रहा हूँ, पूरा लाइव में दिखा रहा हूँ आपको बिना पोस्ट। तो ये रिस्टार्ट दे दिया ऑलरेडी, अब दोबारा से फिर उसी प्रोसेस का हम लोग चेक करेंगे, तो कंफर्म हो जाएगा तो फिर यूजर को बुला के दे देंगे। तो अब 25-26 मिनट होने जा रहा है वीडियो, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया। अब हम लोग को तो कंफर्म करना होगा, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए अभी अनप्लग प्लग जितना भी कीजिए सॉल्व हो चुका है। अब डेस्कटॉप खुलने देता है, डेस्कटॉप ओपन हो चुका है, फिर दोबारा से अनप्लग करेंगे, फिर प्लग करेंगे, फिर अनप्लग करेंगे, फिर प्लग करेंगे, ठीक है। ये होल्ड, फिर प्लग किया, चार्जिंग दिखा रहा है, ओके। फिर अनप्लग किया, फिर प्लग किया, फिर अनप्लग किया, फिर प्लग किया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।